दोस्तों, दुनिया का कंप्यूटर्स का राजा बिल गेट्स जो कि भारत आकर डॉली की टपरी पर चाय पी रहा है, इसको देखकर पाकिस्तानी रिएक्शन आपने देखने होंगे। काफी इंटरेस्टिंग है कि पाकिस्तान के लोग बिल गेट्स को लेकर भी काफी कमेंट कर रहे हैं कि भारत जबरदस्त तरक्की कर गया है, भारत में डेफिनेटली तरक्की हुई है। क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से तो यही बताया जाता है कि भारत में कोई तरक्की नहीं है, वहां पे गुर्बत है, वहां पे बिल्कुल रहने के लिए अच्छा साधन नहीं है, लोग टॉयलेट करने घर से बाहर जाते हैं। इस तरह की बातें मेन स्ट्रीम मीडिया में ही फैलाई जाती हैं। लेकिन जब कोई फॉरेनर, कोई ऐसा बंदा जो कि खरबपति है, अरबपति है, भारत आकर डॉली की टपरी पर चाय पीने जाता है और उसको एक बहुत बड़ा चेक थमाता है, ये पूरी दुनिया ने देखा। और डॉली की टपरी का मतलब ये नहीं कि वहां पे सिर्फ वो चाय पीने गए थे, वो देखने गए थे कि ये बंदा या फिर भारतीय टैलेंट किस तरह से काम करता है, कि अपने देश में एक छोटे से स्टॉल से उसने कितना बड़ा अंपायर खड़ा किया है। तो भारत की तरक्की को देखकर पूरी दुनिया आज उसको सलाम जरूर कर रही है। वहीं जामनगर के अंदर अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी की वजह से जमावड़ा लगा हुआ है दुनिया के अरबपति, खरबपति और सीईओज का, जिसमें आप देख रहे हैं ट्रम्प की बेटी इवांका ट्रम्प हो गई और बिल गेट्स हो गए, उनकी वाइफ हो गई। इसके अलावा आपको फेसबुक के मार्क जकरबर्ग हो गए। बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज देखने को मिल रहे हैं जो कि दूसरे देशों से आकर भारत में शिरकत कर रहे हैं और भारतीय संस्कृति को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने एक चीज नोट की होगी, जब वो शादी में जाते हैं तो भारतीय वेशभूषा पहनकर ही जाते हैं। अनंत अंबानी और अंबानी फैमिली के इस समारोह में जाने के लिए उन्होंने अमेरिकन संस्कृति को त्याग कर भारतीय संस्कृति में सराबोर होकर वहां पे प्रेजेंट हुए। आपने देखा रिहाना का भी काफी अच्छा एक प्रोग्राम रहा है और दुनिया के कई ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो भारत में अभी पधारे हैं। वो अनंत अंबानी की शादी में ही नहीं, वो ये देखने आए हैं कि भारत क्या सच में तरक्की कर गया है, मोदी जी ने क्या तरक्की डेफिनेटली की है। और आने वाले इलेक्शन में आपने देखना होगा कि मोदी जी किस तरह से अब की बार 400 पार करने वाले हैं। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूं, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूं जिस तरह से इंटरनेशनली इस तरह का एक प्रवाह बना हुआ है, तो मोदी तीसरे टर्म में भी आने वाले हैं। आप इस वीडियो में पाकिस्तानी रिएक्शन देखिए, पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बिल गेट है यहाँ पे आए हैं और जो आने की भी वजूहत समझ बताना, जो जामनगर में जहां अंबानी फैमिली का वेडिंग हो रही। मैंने पिक्चर्स देखी, मैं तो जिंदगी में सबसे ज्यादा शौक ही शायद ये पिक्चर देख के हुआ था कि भाई इंडिया का लेवल चेक कर लें कि बिल गेट्स साहिब जो है वो कहां पर आके जो है चाय पी रहे हैं। मैं खुश हूं भारत की तरक्की पर आज, क्योंकि ये सब कांटे मेरे भाई हैं। ये मैं खुश हूं, पाकिस्तान के लिए दुआ गो हूं कि वो भी इनसे कुछ सीख लें। खुदारा खवातीन की जान इन मौलवियों से छुड़ा क्यों नहीं लेते। आरजू, इसमें मुझे पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर नजर नहीं आ रही, दुख वाली बात है। लेकिन यहाँ पे मैं जो यूपी जाने का जो मैं प्रोग्राम बना रहा हूं, वहां पे मुझे पहले पता चला था 4 नए एयरपोर्ट बन रहे, मुझे कल किसी ने कहा 4 नहीं 6 नए एयरपोर्ट बन रहे। और जो इस वक्त आपके जो फेसबुक वाले आ रहे हैं अंबानी की शादी में, वहां पे क्योंकि उस टाउन के अंदर अंबानी उनका टाउन भी वही है, वहां उनकी रिफाइनरी है, उन्होंने नया एयरपोर्ट बना रखा है। इवांका ट्रम्प आ रही है वहां पे, जुकरबर्ग आ रहे हैं, सीईओ गूगल के, माइक्रोसॉफ्ट के आ रहे हैं। मैं बात एक आपसे आखिरी बात ये मेंशन करना चाहूंगा कि ये क्यों हो रहा है। कल मेरे एक दोस्त में जब बैठा था वहां पे न्यू दिल्ली के अंदर, तो मैं इस बात मैंने कहा नगर के अंदर ये मैंने खबर ये सुनी थी कि भारत प्रमोट कर रहा है कि फॉरेन डेस्टिनेशन वेडिंग ना की जाए। उन्होंने कहा कि इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने सख्त एक्शन लिया है, क्योंकि करोड़ों रुपए यहां से लोग, क्योंकि लोगों के पास पैसा है, लोग करोड़ों के हिसाब से पैसा ले जाके फॉरेन डेस्टिनेशन पे वेडिंग करते थे, पैसा बाहर जा रहा था। प्राइम मिनिस्टर साहब ने सख्ती से ऑर्डर किया है, इन लोगों के पास देखो पैसा ये कहां से आया और बाहर कितना जा रहा है। लोग डर गए। फिर मोदी साहब ने, आपको पता है, वो आइलैंड को प्रमोट किया, खुद जाकर स्कूबा डाइविंग करते रहे वहां। तो उसकी वजह से उन्होंने, ये एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि भारत के अंदर ही डेस्टिनेशन वेडिंग हो। ताज वालों के बड़े बड़े अच्छे पैकेज हैं, ताज होटल वालों के वेडिंग के। तो उन्होंने इन चीजों को रोकने की कोशिश करते हैं, करेंसी बाहर ना जाए। ये चीजें नेशनलिज्म से आती है। फिर उसके बाद मैं घूमता रहा कल उसमें कैनाड प्लेस पे, छोटी छोटी हैंडीक्राफ्ट चीजें, जितने बाहर ठेले वाले हैं सबके पास यूपीआई और जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। ये क्या वजह है कि 100 मील के फासले पे कौम की सोच अलग है,
मैं देख रहा हूं, मैं मेट्रो में गया हूं, एक सिगरेट बट नहीं देखा मैंने। मैं इंडिया गेट गया हूं, मुझे अमेरिका से ज्यादा सफाई नजर आ रही है। ये एक माइंड सेट होता है, एक रेवोल्यूशन होता है। मैं खुश हूं भारत की तरक्की पर आज, क्योंकि ये सब कंट्री मेरे भाई हैं। ये मैं खुश हूं। पाकिस्तान के लिए दुआ गो हूं कि वो भी इनसे कुछ सीख लें। बिल गेट है यहाँ पे आए हैं, और जो आने की भी वजूहत समझ मैं बताना, जो जामनगर में जहां अंबानी फैमिली का वेडिंग हो रही है, मेरा ख्याल उसमें आए होंगे। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि इस वक्त वाकई ही भारत जो है दुनिया की नजरों में है। जिस तरह पिछले दिनों में कुछ स्कैंडल बनाने की कोशिश की गई थी वेस्ट की तरफ से, जिस तरह हमारे सरदार पन्नू साहब है उसके हवाले से भी, और अब उन्होंने उनको बहुत बड़ा हीरो प्रोड्यूस कर दिया है। और दूसरा, आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि डॉक्टर जयशंकर साहब और भारत जो है दे वर टिल्टिंग टुवर्ड्स रशिया एट द सेम टाइम। कुछ हमारे मौलवी भाईजान हैं, उनको कुछ अरसे के लिए कहें 2 साल की छुट्टी दे दें, माफी दे दें, ताकि हम कुछ तरक्की कर लें। सांस लेने के काबिल होंगे तो फिर आ जाइएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और उससे दूसरी चीजें ये सीखें, कोशिश करें कुछ चाय वाला ढूंढ लें जो नेशनलिस्ट हो। बिल गेट्स इस वक्त इंडिया के विजिट पर हैं। जब भी बिल गेट्स जो हैं वो पाकिस्तान आते हैं तो पाकिस्तान के पावरफुल लोगों से मिलते हैं, लेकिन जब इंडिया जाते हैं तो इंडिया की आम आवाम से मिलते हैं। अब आप देखें कि सोशल मीडिया पर हर जगह एक ही तस्वीर वायरल हो रही है, वो बिल गेट्स की, चाय वाले वेंडर पर चाय पीते हुए, जिसे डॉली चाय वाला कहा जा रहा है। क्या कहेंगे? बिल गेट्स ने तो यहाँ तक कह दिया कि इंडिया की चाय में भी इनोवेशन है। मैं तो इस टाइम जब मैंने पिक्चर्स देखी, मैं तो जिंदगी में सबसे ज्यादा शौक ही शायद ये पिक्चर देख के हुआ था कि भाई इंडिया का लेवल चेक कर लें कि बिल गेट्स साहिब जो है वो कहाँ पर आके जो है चाय पी रहे हैं। और डॉली चाय वाला वो भी कोई आम बंदा नहीं है, उसकी भी भाई बहुत फेमस बंदा है वो। उसकी अगर आप कोई भी वीडियो उठा के देख ले तो मिलियन व्यूज है उस बंदे के ऊपर, और उसका जो स्टाइल है वो पूरी दुनिया को उसने अट्रैक्ट किया है, और जैसे वो चाय को देता है वो बड़ा कमाल का है। लेकिन इसके ऊपर देखें कि बिल गेट्स अगर चाय वाले के पास वहां पे गया है तो इस मीन के इंडिया ने इतना एतबार पूरी दुनिया के ऊपर बना लिया है कि कोई भी कैसी भी पर्सनालिटी है वो वहां पे जाके इजीली फ्रीडमली जो है घूम सकती है। और उनको काम दिया है कि भाई इंडिया एक महफूज कंट्री है। अच्छा वकास, इससे पहले भी हमने देखा कि वहां पर जितने भी जो हैं फॉरेनर आते हैं या कोई भी टूरिस्ट आता है, वहां पर किसी मुल्क का प्रेसिडेंट आता है या मिनिस्टर आता है तो वो इंडिया में बड़ा सेफली, बड़ा फ्रीली मूव करता है। हमने पहले भी देखा कि फ्रांस के मिनिस्टर वहां पर सब्जी लेते हुए आम मार्केट में दिखाई दी, उनकी भी वीडियो बड़ी वायरल हुई, वो यूपीआई के जरिए पेमेंट करते हुए दिखाई दी। और बिल गेट्स ने भी इंडिया के यूपीआई सिस्टम की तारीफ की है कि इंडिया ने अपनी पेमेंट का मेथड जो है वो टोटली जो है डिजिटल कर लिया है। बिल्कुल, ये इसका सारा क्रेडिट जो है वो मोदी साहब का जाता है। मोदी साहब ने जैसे इंटरनेशनली अपने मुल्क को जो है रिकॉग्नाइज करवा दिया है, फिर उनको पूरे मुल्क को जो है वो एक कह दिया है कि भाई हमारा मुल्क बिल्कुल सेफ है, कोई भी दुनिया में आके जो है वो आके कुछ भी कर सकता है। इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती है कि बिल गेट्स दुनिया का अमीर तरीन इंसान जो है वो आके एक ढाबे वाले से चाय पी रहा है। इट्स मीन के उन्होंने बता दिया, मोदी साहब ने नहीं बताया बल्कि अब तो दूसरे लोग जो है बड़े बड़े आके ये जो है वो साबित कर रहे हैं कि भाई वाकई जो है इंडिया का मुल्क जो है वो बड़ा सेफ है। और जो कि हमारे मुल्क में अगर कोई भी आता है पाकिस्तान में तो वो बिल्कुल भी सिक्योर जो है वो महसूस नहीं करते। हमारे यहाँ पे आके बिजनेस लोग करना नहीं चाहते, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, बहुत सारे जो है वो मसले। इसमें कसूर किसका है? इसमें कसूर हमारे सियासतदानों का है। देखिए अगर आज इंडिया में बिल गेट्स एक ठेले पर खड़ा होकर फ्रीली चाय पी रहे हैं तो इसका मतलब है कि इंडिया की सरकार ने उन्हें इस चीज का एतमाद दिलाया कि आप इंडिया में महफूज हैं और आप यहाँ पे फ्रीली कहीं पे भी घूम फिर सकते हैं। हम पाकिस्तान में, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में कोई आना पसंद ही नहीं करता, जो आता है उन्हें हमारे सियासतदान वीआईपी होटल्स में मिलते हैं, उनके लिए स्पेशल प्रोटोकॉल अरेंज किया जाता है। आपने कभी देखा हो कि कोई इस तरह का आया हो, कोई मतलब कह लें कि कोई डेलीगेशन आया हो और हमारे सियासतदान उन्हें लेकर गए हो, लिबर्टी चौक में लेकर गए हो, उन्हें अनारकली बाजार लेकर गए हो, उन्हें कोई अपना कल्चर विजिट करवाया हो? नेवर एवर। इंडिया हमेशा अपने आम लोगों के साथ साथ अपने कल्चर को प्रमोट करता है और इंडिया में आने वाला हर विजिटर जो है वो इंडिया के रंग में हमेशा रंगा हुआ नजर आया है। बिल्कुल ऐसी है। अब तो पूरी दुनिया जो है वो इंडिया के रंग में रंगी जा रही है। पूरी दुनिया में जो है मंदिर भी बनने जा रहे हैं। आपने देखा दुबई में भी इस तरह के जो है मामला तो हो रहे हैं। तो देखें, अब सबसे बड़ी बात मैं कहूंगा कि वहां की जो आवाम थी, अगर यहाँ पे बिल गेट्स फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में आ जाता तो मैं कहता पूरी दुनिया उसके पीछे जो है पड़ जाती, वो भागने को मजबूर हो जाता। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि भारत में जो फॉरेनर हैं आकर अपने आप को कितना सेफ महसूस करते हैं। भारत में डॉली की टपरी पर जब चाय पीने बिल गेट्स गए तो वहां पे खुलेआम वो घूम रहे थे।
ऐसा कोई सिक्योरिटी का प्रबंध भी नहीं था बहुत ज्यादा। तो ये दर्शाता है कि भारत में सेफ्टी है। भारत में अगर कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर पैसा लगाना चाहता है तो उसको यहाँ पे रूल रेगुलेशन और जो उसको सेफ्टी है वो मिलेगी, जिससे कि वह अपना जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो बना पाएगा। और इससे होगा क्या, जब बाहर से पैसा आएगा तो भारत के लोगों के लिए तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे, उनके लिए रोजगार निकलेगा, तो भारत में बाहर का पैसा आएगा। हालांकि मोदी जी ने एक प्रोग्राम चलाया था जहां पे वेड इन इंडिया, वेड इन उत्तराखंड उन्होंने बोला था। उसका मतलब है कि जब आप फॉरेन डेस्टिनेशन पे शादी करने जाते हैं तो भारत से पैसा लेकर जाते हैं और ये बहुत सारा पैसा इंडिया से बाहर चला जाता है। अगर आप इंडिया में ही वेडिंग करेंगे तो आपका देश का पैसा अपने देश में ही रहेगा। और नरेंद्र मोदी ने इस कैंपेन को आगे बढ़ाते हुए बहुत सारे जो लोग फॉरेन डेस्टिनेशन में जाकर शादियां करते हैं उनके ऊपर नजर रखनी भी शुरू कर दी है, ताकि ये पता चल सके कि इनके पास इतना पैसा है तो कहां से है और ये किस तरह से खर्च कर रहे हैं। तो दोस्तों, भारत की तरक्की देखकर तरार साहब भी काफी एक अच्छा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अपने आप को वो भारतीय ही मानते हैं। हालांकि वो पाकिस्तान में जन्मे पले बड़े, लेकिन अपने आप को भारत से बहुत कनेक्ट कर पाते हैं और भारत को अपनी मातृभूमि भी वो कहते हैं, क्योंकि भारत और पाकिस्तान आजादी से पहले एक ही राज था और उसके बाद जब ये धर्म के नाम पे बॉर्डर खींचे गए तो उसके बाद ये सब आपको देखने को मिला है। पाकिस्तान और भारत का जो टेंट्रम आप देख रहे हैं। लेकिन जब बात आती है भारत की तो तरार साहब कहते हैं कि भारत में जो टेक्नोलॉजी है बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। जगह जगह ठेले वालों के पास, चाय वालों के पास आपको यूपीआई टेक्नोलॉजी देखने को मिल रही है, जहां से उनका पैसा सीधा बैंक टू बैंक ट्रांसफर हो रहा है। और यूपीआई टेक्नोलॉजी आने की वजह से ट्रांजैक्शन भी सेफ हो चुकी हैं और जो ब्लैक मनी है वो भी कंट्रोल में आता हुआ दिख रहा है। लेकिन जब बात आती है भारत में इतने बड़े लोग, खरबपति, अरबपति, गूगल के सीईओ, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ आकर अपने आप को एक सेफ्टी के साथ देखते हैं, रिहाना आकर अपने आप को सेफ्टी के साथ परफॉर्म कर पाती हैं, क्या ये काम पाकिस्तान में हो पाएगा? मुझे नहीं लगता कि आने वाले 20-50 साल तक ऐसा पाकिस्तान कर पाएगा। हाल ही में आपने एक वीडियो देखी होगी, कुछ यूरोपियन टूरिस्ट पाकिस्तान में आए हुए थे, उनके साथ पुलिस ने जिस तरह से बदसलूकी की, उसके बाद तो यूके ने काफी लताड़ भी लगाई थी पाकिस्तान को। और इससे पूरी दुनिया में ये मैसेज जाता है कि आप पाकिस्तान ट्रेवल ना करें, क्योंकि पाकिस्तान में आप सेफ महसूस नहीं कर पाएंगे और सेफ नहीं रह पाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान में जो करप्शन बढ़ गया है, पाकिस्तान में जो गुर्बत बढ़ गई है, जो गरीबी पाकिस्तान में दिख रही है, उसकी वजह से भी ये सारे आपको रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। और पाकिस्तान डे बाय डे गर्त की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन इनका जज्बा, इनका जोश खत्म होने का नाम नहीं लेता है। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।